हेलो स्टूडेंट्स। सब अपने घरों में सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, है ना? और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने अपना चैप्टर बायो का सेकंड जो था वो स्टार्ट किया था, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने 2 वीडियोस किए थे। तो 2 वीडियोस में हमने फर्स्ट वीडियो में हमने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट करा था, और साथ के साथ हमने देखा था कि प्लांट्स में भी एनिमल्स की तरह कैसे कोऑर्डिनेशन भी होता है और साथ के साथ कंट्रोल भी होता है, लेकिन थोड़ा है क्योंकि हम प्लांट्स में जो है वो नर्वस सिस्टम नहीं है, हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स है, नर्वस सिस्टम है ना। तो सेकंड वीडियो में हमने करा था कि प्लांट्स में जो हमारे पास है हार्मोन्स, जैसे हमारी बॉडी में भी जो है हार्मोन्स होते हैं, तो ऐसे ही हमने देखा था कि प्लांट की बॉडी में भी जो है वो हार्मोन्स होते हैं, और वही हार्मोन्स क्या करते हैं, उनकी मूवमेंट्स को, उनकी डिफरेंट जो भी प्रोसेसेस हैं उसको कंट्रोल करते हैं, साथ के साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के साथ, ठीक है। तो 4 तरह के हमने प्लांट्स में देखे थे अपने हार्मोन्स। एक था ऑक्सिन, गिबरलिन था, साइटोकाइनिन था, और लास्ट में था एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो उसका हमने फंक्शंस भी देखा था, ऑक्सिन का भी ग्रोथ में था, साइटोकाइनिन्स का भी ग्रोथ में था, गिबरलिन्स का भी ग्रोथ में था, लेकिन जो हमारे पास एब्सिसिक एसिड था वो थोड़ा उससे डिफरेंट था, अपोजिट था, वो ग्रोथ को इनहिबिट करता था, ठीक है। तो अब ये जो हमारा प्रेजेंट वीडियो है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। तो मैंने पहले ही जैसे आपको करा हुआ है कि हमारे पास जो है, मैं जो रेफ़र कर रही हूँ बुक वो एस चांद की है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे टॉपिक्स हैं उसके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही हम जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांट मूवमेंट्स। हम लोग जो है मूवमेंट करते हैं, हम जो है अपनी प्लेस चेक करते हैं, घर से हम गए स्कूल, स्कूल से हम गए मार्केट, मार्केट से फिर हम घर आए। तो तीनों में अलग अलग हमारे पास प्लेसेस थे, अलग अलग हमारे पास सराउंडिंग्स थी, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि ये हमारी मूवमेंट है, हमने बोल दिया ये हमारी लोकोमोशन है, मतलब हम मूव कर रहे हैं, मूविंग के साथ हमारी सराउंडिंग्स भी चेंज हो रही हैं। लेकिन प्लांट्स की बात आती है, तो प्लांट्स में आप सिंपल कहोगे कि हम प्लांट्स की तो मूवमेंट होती ही नहीं है, ऑफकोर्स नहीं होती है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स भी अपनी मूवमेंट शो करते हैं, स्टिल रहते हैं वो एक जगह पर। तो हम उसकी ये बोल सकते हैं कि उसकी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही है, बट वो अपनी मूवमेंट कैसे शो करते हैं, अपनी बॉडी पार्ट्स के थ्रू जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। तो जैसे हमने अपनी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में हम करते थे ना डिफरेंस, साथ के साथ हम प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिफ्रेंशिएट करते थे। हम वहाँ पर पढ़ते भी थे कि प्लांट्स, जब हम लिविंग और नॉन लिविंग करते थे तो हम प्लांट को लिविंग में क्यों कंसीडर करते हैं, तो हम वहाँ पर एक पॉइंट लिखते थे मूवमेंट का। तो मूवमेंट, बेशक प्लांट जो है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, उसकी बॉडी जो है वो एक जगह स्टिल है, उसकी बॉडी नहीं मूव कर पा रही है, लेकिन वो अपनी मूवमेंट कैसे शो करता है, वो अपनी मूवमेंट शो करेगा अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करके, उसकी लोकेशन को इधर उधर करके, मतलब कि वो जो है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो अपनी मूवमेंट को शो कर रहा है कि हाँ मैं भी मूव कर सकता हूँ, बेशक मैं एक जगह पर स्टिल हूँ बट मेरी बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है ये बॉडी पार्ट्स जो प्लांट के मूव कर रहे हैं, ये किस कारण मूव कर रहे हैं, ये प्लांट हार्मोन्स ही जो है वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट के लिए ये कारण बनते हैं। प्लांट हार्मोन्स जो है, मतलब फाइटो हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट के मूवमेंट को ही कंट्रोल कर रहे हैं, उसी के कारण प्लांट की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं एक सिंपल सी बात बता रही हूँ कि ऑक्सीजन हमने पढ़ा था, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, जैसे अब हमने एक पोटेड प्लांट रखा है, ठीक है, रूम में है या कहीं खिड़की से उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, तो जो है एक बात याद रखना, ऑक्सीजन जो है वो शेडी प्लेस पे, शेडी जो शेडी है जहाँ पर धूप कम पड़ रही है, उस प्लांट बॉडी के उस पार्ट में जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा, और ज़्यादा ग्रो करेगा मतलब वहाँ पर ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। तो अब जैसे अब प्लांट ये है, ठीक है, इस साइड विंडो है, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कम होगा एज कम्पेयर टू दिस साइड के, जो दीवार खिड़की की अपोजिट साइड है वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन जब यहाँ पर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इस साइड की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइड कम ऑक्सीजन है तो इस साइड जो है वो ग्रोथ कम होगी, ठीक है। तो क्या होगा, अब ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए क्या हुआ, फिर इस साइड की ग्रोथ ज़्यादा होगी, वो क्या हुआ, बेंड होना शुरू हो गया, वो ऐसे बेंड हो जाता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि
लाइट की तरफ को वो प्लांट जो है वो बेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है किस कारण हुआ एग्जैक्टली अगर हम इंटरनली देखें तो ऑक्सीजन के कारण हुआ कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस साइड ज़्यादा हो गई, लाइट की साइड कम हुई। क्यों? क्योंकि वो शेडी प्लेसेस पर ज़्यादा की फैलता है, ज़्यादा ग्रो करता है, तो इस कारण इस पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा हो गई और इस साइड के सेल जितने रह गए, जैसे ये मान लो कि यहाँ पर सेल ज़्यादा हो गए, यहाँ पर कम हो गए, तो वो फिर बैलेंस करने के लिए उसको वो क्या करेगा, वो ऐसे बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जांपल है, इसके हम जो है डिटेल में अभी आगे जो है वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको यही समझा रही थी कि प्लांट जो है वो भी अपनी मूवमेंट शो करता है। तो प्लांट्स में हम जो है प्लांट्स की जो एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स की स्टिमुलाई, इनकी बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट है वो स्टिमुलाई के कारण होती है। तो ऐसी मूवमेंट्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम। एक कैटेगरी को हम बोल देते हैं ट्रोपिज्म और दूसरी को बोल देते हैं हम नेस्टीज। फर्स्ट है ट्रोपिज्म और दूसरी हमारे पास आ गई नेस्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रोपिज्म की बात करेंगे, गॉट इट। तो ट्रोपिज्म सबसे पहले हम आते हैं। ट्रोपिज्म मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रोपिज्म एक्चुअल में है क्या? तो ट्रोपिज्म जो है वो क्या है कि ग्रोथ मूवमेंट है। ग्रोथ मूवमेंट, ग्रोथ भी है साथ के साथ क्या है, मूवमेंट भी है। किसकी है? प्लांट के पार्ट की है, एक पर्टिकुलर पार्ट की ही इनकी सारी मूवमेंट्स हम बात करेंगे ना इसमें। तो ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, के प्लांट की पार्ट की ग्रोथ मूवमेंट किसके कारण? स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का जो रिस्पॉन्स है उसके कारण प्लांट की जो ग्रोथ मूवमेंट है वो जब होती है तो वो जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ट्रोपिज्म बोल देते हैं। फिर से सुन लो कि ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, ठीक है, प्लांट पार्ट की ग्रोथ मूवमेंट किसके कारण? एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का जो रिएक्शन है उसके कारण, जिसके कारण क्या हुआ कि प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ मूवमेंट जो है वो शो कर रहा है, उस मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं? ट्रोपिज्म बोल देते हैं। ये हमेशा डायरेक्शनल होती है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया ही है ऑक्सीजन का, ठीक है ना, वो आगे हम पार्ट करेंगे। तो ये हमेशा डायरेक्शनल होती है। ये डायरेक्शन भी दो टाइप से हो सकती है, या तो ये स्टिमुलस के पास जाएगा या फिर ये स्टिमुलस के दूर जाएगा। जब ये स्टिमुलस के पास जाएगा तो स्टिमुलस के पास जाने पर क्या होगा, जो जब स्टिमुलस की तरफ दौड़ा जाएगा तो वो हम बोल देते हैं पॉजिटिव मूवमेंट, और जब वो जो है दूर जाएगा, उससे भागेगा, तो उसको हम नेगेटिव ट्रोपिज्म बोल देंगे। पास जाएगा ट्रोपिज्म, सॉरी उसके स्टिमुलस के पास जाएगा देन पॉजिटिव ट्रोपिज्म, और जब उससे स्टिमुलस से दूर जा रहा है तो ये नेगेटिव ट्रोपिज्म आ जाता है, ठीक है। तो अब हम टाइप्स की बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ट्रोपिज्म होते हैं। तो सबसे पहले हम लाइट की बात करते हैं, सनलाइट की। सनलाइट की जो ट्रोपिज्म है वो हमारे पास फोटोट्रोपिज्म आ जाता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण जो ट्रोपिज्म होता है वो आ जाता है जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म भी बोल देते हैं। ग्रेविट्रोपिज्म या फिर जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म आपको इजीली रहेगा क्योंकि जियोग्राफी, जियो मतलब अर्थ को हम बोलते हैं ना, तो अर्थ की तरफ जब जाता है, ग्रेविटी की तरफ जब जा रहा है तो उसके कारण जो की मूवमेंट हो रही है तो वो जियोट्रोपिज्म हो गया। लाइट ट्रोपिज्म, देन ग्रेविटी ट्रोपिज्म हो गया हमारे पास, जियोट्रोपिज्म। थर्ड हमारे पास आता है केमिकल। जब किसी केमिकल के कारण जो है वो मूवमेंट हो रही है तो वो हमारे पास आ जाती है कीमोट्रोपिज्म। जब वाटर के कारण, पानी के कारण मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तब वो हो जाती है हाइड्रोट्रोपिज्म। और फिफ्थ हमारे पास आती है टच। कोई किसी चीज़ के, किसी ऑब्जेक्ट का हम कोई का टच कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? थिग्मो, थिग्मो, THIGMO, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। तो 5 तरह के ट्रोपिज्म जो है वो हम पढ़ेंगे। थिग्मोट्रोपिज्म टच के कारण, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी के कारण, कीमोट्रोपिज्म केमिकल्स के कारण, हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर के कारण, फोटोट्रोपिज्म लाइट के कारण, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है, पहले हम थ्योरेटिकल करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इनकी डायग्रामेट्रिकली भी बताती हूँ इसमें, ठीक है। तो थ्योरेटिकली हम सिंपल हम करते हैं कि ऐसी मूवमेंट, प्लांट पार्ट की ऐसी मूवमेंट जिसमें जो है रिस्पॉन्स किसके कारण हो रहा है, स्टिमुलस क्या है, लाइट है,
ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब लाइट, लाइट ट्रोपिज्म हो जाता है। तो एग्जांपल आप सनफ्लावर का ही लो, सनफ्लावर मूव करता है ना ऐसे 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 सन की तरफ को फेस करके, तो वो क्या है, लाइट के कारण है। आप अंधेरे कमरे में एक पोर्ट्रेट प्लांट रख दो, एक बस छेद है, एक खिड़की है, एक वेंटिलेटर है, रोशनदान है, वहाँ से सिर्फ लाइट आ रही है, तो प्लांट वहाँ की तो उस तरफ को झुक जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है, हमारे पास फोटोट्रोपिज्म है, ठीक है। लाइट की तरफ को जो प्लांट मूव करेगा, प्लांट पार्ट मूव करेगा, तो वो फोटोट्रोपिज्म आ जाता है। तो अब रूट और शूट में दोनों तरफ में डिफरेंस होता है। अब शूट क्या है, स्टेम, रूट ज़मीन के नीचे, तो रूट हमेशा नीचे को ग्रो करती है, ठीक है ना, ज़मीन के नीचे जाती है। तो वो सन हमारे पास ऊपर है, रूट हमारे पास नीचे है, लेकिन वो नीचे को जा रही है, वो उससे दूर पास नहीं आ रही है, सनलाइट के पास नहीं आ रही, वो सनलाइट से दूर जा रही है। तो रूट्स जो है वो नेगेटिव ट्रोपिज्म करते हैं, और स्टेम जो है वो क्या हो रहा है, वो ऊपर को ग्रो कर रहा है, मतलब वो सन की तरफ को जा रहा है। तो वो वहाँ पर क्या हुआ, वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया। रूट का नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म और स्टेम का पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है जियोट्रोपिज्म, मतलब ऐसी ट्रोपिज्म, ऐसी प्लांट पार्ट की मूवमेंट जिसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्टिमुलस कौन है, ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी मतलब अर्थ अपनी तरफ को खींच रही है, तो वो जियोट्रोपिज्म आ गया। अब वही फिर से रूट्स क्या करती हैं, डीप इंटू अर्थ जाती हैं, डीप इंटू सॉइल जाती हैं, सॉइल में भागी जाती हैं, मतलब अर्थ की तरफ खींची जा रही हैं। तो रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो गया। लेकिन अर्थ का स्टेम का क्या हुआ, वो ऊपर की तरफ को भाग रही है, वो अर्थ की तरफ को नहीं आ रही है। तो स्टेम ऊपर को भाग रहा है, तो जियोट्रोपिज्म क्या हुआ, प्लांट का, स्टेम का, वो जियोट्रोपिज्म नेगेटिव हुआ, ठीक है। थर्ड हमारे पास हमने करा था कि केमिकल स्टिमुलस, ठीक है, कीमो स्टिमुलस। जब हमारे पास केमिकल जो है वो स्टिमुलस है, तब वो क्या हमारे पास बनता है, कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन आएगा तो हम उसमें करेंगे कि हम आपने फ्लावर का वो की डायसेक्शन तो करा ही हुआ, अगर नहीं करा तो बड़ा अच्छा वीडियो है, ठीक है ना, डायसेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो उसमें आप देखना कि जो हमारी पिस्टिल है, मतलब कि जो फीमेल पार्ट है, कार्पल जिसको हम बोलते हैं, तो कार्पल में जो स्टिग्मा है, ठीक है ना, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं, एंथर्स जो है वो पोलन ग्रेन्स आके मेल पार्ट जो है गिरते हैं, तो स्टिग्मा में जो है एक शुगरी सब्सटेंस जो कि केमिकल है, शुगरी सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, स्क्रीट होता है, और फिर उस शुगरी सब्सटेंस के कारण पोलन ग्रेन जो है वो ट्यूब बनाते हैं, उसकी तरफ को खींचे चले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, कीमोट्रोपिज्म हुआ। उसके कारण क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स में जो पोलन्स हैं वो ओव्यूल से जाकर मिलते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल आ जाता है, कीमोट्रोपिज्म का। तो उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में हमने बात करी थी वाटर की। अब वाटर कहाँ पर होता है, सॉइल में होता है, ठीक है। सॉइल जितनी ज़्यादा डीप, सॉइल में जितना पानी जहाँ पर जाएगा, पानी को ढूंढती रूट्स जो है वो क्या होंगी, नीचे को जाती जाएंगी, ठीक है ना। तो पानी लेने के लिए डीप जाएंगी, जितनी ज़्यादा गहरे जाना चाहेंगी वो जाएंगी, क्योंकि उसको पानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब पानी के पीछे पीछे भाग रही है ना, तो मतलब पानी के पास आ रही है, तो वाटर के पास आ रही है, तो क्या हुआ, वो हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हम बोल सकते हैं कि रूट्स जो है वो हाइड्रोट्रोपिज्म के कारण जो है वो डीप जो है सॉइल में जाती है, ठीक है। अब उसके बाद फिफ्थ हमारे पास आता है थिग्मोट्रोपिज्म। तो थिग्मोट्रोपिज्म में जो है वो मैंने क्या बोला था, टच, कोई ऑब्जेक्ट टच कर रहा है, ठीक है। तो आपने जैसे है वो जैसे कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको छुई मुई का प्लांट, मतलब टच मी नोट, वो बेंड हो जाते हैं ना, तो वो क्या है, उसमें थिग्मोट्रोपिज्म है, ठीक है। ऐसे मेन एग्जांपल जो मैं आपको बताती हूँ, आपने देखी होगी करेले की बेल देखी होगी, ठीक है, घिए की बेल देखी होगी, ठीक है, ग्रेप्स की बेल देखी होगी, ग्रेप वाइन जो है वो आपने देखा होगा, उसमें टेंड्रिल्स होते हैं, ऐसे गोल 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 जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो है, जिसके साथ वो बेल लटकाई होती है, उसके आसपास वो टेंड्रिल्स बोलते हैं ना उनको, वो आपको लपेटी हुई होती हैं। तो वो क्या है, वो टेंड्रिल्स जो है वो जब निकलनी स्टार्ट होती है ना, उनमें ना सेंसेस होते हैं, वो ना देखती हैं आसपास, अपने ढूंढती हैं कि कहाँ पर हमें जो है वो कुछ
मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो हमारी बेल जो है, हमारा प्लांट पार्ट जो है वो प्रॉपर टिका रहे। तो वो जो है वो थिग्मोट्रोपिज्म हो गया कि किसी सहारे को ढूंढते ढूंढते वो उस सहारे के आसपास अपने आप को लपेट लेती है, तो वो हम क्या हो जाता है, हमारे पास थिग्मोट्रोपिज्म हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल आपके पास बिटर गोर्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया वो ग्रेप वाइन हो गया, ठीक है ना, करेले के हो गए, घी के हो गए या ग्रेप्स के हो गए, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो ये 5 टाइप्स के हमारे ट्रोपिज्म जो है वो हमने डिस्कस किए, ये हमने अभी मैंने आपको सारा का सारा थ्योरेटिकली बताया। ठीक है, अब हम डायग्रामेटिकली इनको करते हैं। तो ठीक है, तो अब डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाती हूँ ये। तो डायग्रामेटिकली के लिए ये देखो, ये प्लांट है, ओपन ग्राउंड में पड़ा हुआ है, सनलाइट सीधी पड़ रही है। तो मैंने पिछले भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऑक्सिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, अब चारों तरफ प्लांट को इनकी सनलाइट मिल रही है, तो फिर ऑक्सिन क्या होगा, अब इक्वली जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्लांट जो है वो सीधा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो जो है एक बंद कमरे में अगर सिर्फ एक तरफ से जो है सनलाइट मिल रही है, ठीक है, तो वो सिर्फ उस सनलाइट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बेंड क्यों होता है, ये देखो यहाँ पर उसको मिल रहा है, ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये डॉट्स जो है वो ऑक्सीजन को बता रहे हैं। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन इस साइड क्या हुआ, जब वो बंद कमरे में खिड़की की तरफ है, अब शेड इस तरफ को है, यहाँ कोई सनलाइट नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया ना। अब क्या हुआ, इस तरफ को ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होने लग पड़ी। ठीक है, इस तरफ को ग्रोथ कम हो रही है, इस तरफ को ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। तो जब इस तरह ये वाला हिस्सा ज़्यादा लंबा हो गया, वो फिर क्या होगा, धीरे धीरे बेंड होना, बैलेंस करने के लिए ना वो स्टेम जो है वो बेंड हो जाएगी। और फिर जब बेंड हो जाएगी तो वो फिर क्या होगा कि सनलाइट की तरफ को वो अपने आप ही मूव कर गया, तो बेंड हो गया। वो किस कारण हो गया कि फोटोट्रोपिज्म के कारण। फोटोट्रोपिज्म क्यों हुआ, ऑक्सीजन के कारण, मतलब ऑक्सीजन जो है वो इस तरफ को ज़्यादा ग्रो कर गया, वो किस कारण के लाइट की तरफ को वो नहीं जाता है। ठीक है, अब रूट्स में जो है वो डिफरेंटली होगा। रूट्स में क्या है कि रूट्स में क्या होता है कि उससे बिल्कुल रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। ठीक है ना, अगर रूट्स में बात करें हम यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो वो बिल्कुल ऑक्सीजन का काम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा इससे, स्टेम से। तो वहाँ पर क्या होगा कि रूट्स में क्या होगा कि जो टिप है, ये मान लो टिप है रूट की, ठीक है, तो ये हमारे पास सॉइल है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया, क्योंकि यहाँ पर शेडी ज़्यादा है, यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा उसको गर्माहट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर काम उसका उल्टा होगा, यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी शेडी प्लेस में, यहाँ पर ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, रूट्स में जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पर ग्रोथ कम होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन कम है रूट्स में वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जल्दी ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू टिप, मतलब मोर कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन वाला पार्ट कम ग्रो करेगा रूट्स में। ठीक है, तो हो गया क्लियर। तो ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा और ये वाला पार्ट जो है वो स्लोली ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये फोटोट्रोपिज्म की बात हुई। नेक्स्ट हमारे पास जियोट्रोपिज्म आता है। तो जियोट्रोपिज्म में ये देखो, ये प्लांट था, ठीक है, स्टेम ऊपर को जा रही है, रूट नीचे को आ रहा है। हमने क्या किया, वो पोट टेढ़ा कर दिया, मतलब पोट को हमने ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, अब रूट ग्रेविटी इस साइड को है, सनलाइट इस साइड को है। ठीक है ना, अब क्या होगा, रूट्स अपने आप ही अब इस तरफ को नहीं, वो सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि वो जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव है, वो अर्थ को अपनी तरफ को, अर्थ रूट को खींच रही है, तो फिर अपने आप ही रूट जो है वो इस तरफ को नीचे को बेंड हो जाएगी। और स्टेम जो है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म के है, वो स्टेम जो है वो जियोट्रोपिज्म से भागता है, तो वो ऐसे सीधे जाने की बजाय क्या हुआ, वो ऊपर को भागना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म आ गया और ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म आ गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कीमोट्रोपिज्म की बात करी थी, तो ये हम आगे वैसे करेंगे सारा रिप्रोडक्शन में, बट यहाँ पर मैंने बोला था ना ओवरी की बात करी थी, तो ये हमारे पास कार्पल है, मतलब फीमेल पार्ट है, और ये स्टिग्मा है। ठीक है ना, और ये सर्कल्स देख रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाते हैं पोलन ग्रेन्स, मतलब मेल पार्ट्स आ गए। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है
जो हमारी ये स्टिग्मा है, यहाँ पर एक शुगरी सब्सटेंस जो कि हम केमिकल सब्सटेंस बोल देते हैं, तो स्टिग्मा जो है वो क्या करेगी, सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगी। जैसे सिक्रीट करना स्टार्ट किया तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इन्होंने क्या किया, अपनी पोलन ट्यूब जो है वो बना ली और फटाफट जो हमारे पास फीमेल ओव्यूल है, मतलब एग है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं ये पोलन्स। ठीक है ना, तो केमिकल जियोट्रोपिज्म आ गया, सॉरी केमिकल ट्रोपिज्म आ गया, मतलब कीमोट्रोपिज्म। तो ये पोलन ट्यूब किस कारण बनती है, शुगरी सब्सटेंस के कारण, मतलब ये केमिकल सब्सटेंस के कारण बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म में ये देखो, एक दो प्लांट्स पोट लिए इन्होंने, मिट्टी के पोट लिए, मिट्टी डाली दोनों में। ठीक है, तो अब एक दोनों में प्लांट्स डाल दिए। अब इसमें क्या किया इन्होंने कि इसको प्रॉपर पानी देते गए। ठीक है, अब पानी इसको यहाँ से भी मिल रहा था, पानी इसको यहाँ से भी मिल रहा था, पानी इसको यहाँ से भी मिल रहा था, ये नॉर्मली ग्रो करती गई रूट। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको पानी नहीं दिया, यहाँ पर एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा लगा दो, चाहे छोटा मिट्टी का ग्लास लगा दो, उसमें पानी दे दिया। अब इसको पानी यहाँ से नहीं मिल रहा है, अब मिट्टी है, क्ले है। ठीक है ना, क्ले वाले बर्तन जो है वो उसमें क्या होता है कि आसपास जो है वो उसके बाहर जो है वो वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आ जाती हैं। ठीक है ना, पढ़ा ही है वो आपने छोटी क्लासेस में। तो क्या होगा, अब ये क्ले पोट में से पानी जो है वो साइड वाली सॉइल्स पर आना शुरू हो गया। अब इसको सेंस हो गई कि इस तरफ को पानी मिल रहा है, तो क्या होगा, ये प्लांट की रूट जो है वो इस तरफ को बेंड होनी शुरू हो गई, क्योंकि इसको पानी इस तरफ से मिल रहा है। तो ये मूवमेंट जो हुई वो किस कारण हुई, वाटर के कारण। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है थिग्मोट्रोपिज्म। तो थिग्मोट्रोपिज्म में जो है वो क्या है, मैंने बताया था ना कि ये जो टिप है ये टेंड्रिल्स होती हैं। ठीक है ना, जैसे बिटर गोर्ड में है, बोटल गोर्ड में है, ग्रेप वाइन में है, पैशन फ्लावर में है, मतलब करेला, लौकी, अंगूर वगैरह में होता है। तो ये जो है जैसे ये प्लांट ग्रो कर रहा होता है, इसके आसपास पहले ही हम जो है वो क्या कर देते हैं, या तो कोई धागा बांध देते हैं, ठीक है, या फिर वैसे बैम्बू स्टिक्स लगा देते हैं। तो ये बैम्बू स्टिक्स लगा देते हैं जिसके कारण क्या होता है, ये स्टार्टिंग से ही फिर सेंस, इनको सेंस में, इनमें जो है वो सेंसिंग पावर होती है, तो सेंस कर लेती है कि इस तरफ को जो है वो हमें जो है वो मिल जाएगी बैम्बू को, इससे कि ये कोई ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिससे के सहारे हम ऊपर चढ़ सकते हैं। तो ये टेंड्रिल्स क्या करेंगी, अपने आप को उसके आसपास जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी। इसमें भी ये बात होती है, तो जैसे ही ये इसको टच करेगी ना, इसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, स्टेम टेंड्रिल की जो इस तरफ को ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर रही है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, इसकी ग्रोथ कम होगी, इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और वो धीरे धीरे अपने आप को ऑब्जेक्ट के आसपास जो है वो क्या करेगा, लपेट लेगा। ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास जो हैं टेंड्रिल्स होते हैं, एक स्टेम टेंड्रिल होते हैं जो स्टेम से निकल रहे हैं, ठीक है ना, ये स्टेम से निकल रही है ना, और दूसरी क्या होती है, लीफ टेंड्रिल, ये देखो लीफ के बीच में से जाके निकल रही है। ठीक है ना, तो ये जो है ये भी वर्क दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को ऑब्जेक्ट के आसपास जो है वो लपेट लेते हैं, ताकि फिर इसके प्लांट बॉडी को सहारा मिल सके, अच्छे से ग्रो हो सके। ठीक है, तो लास्ट में अब इसकी आते हैं इम्पॉर्टेंस। तो यूज़फुलनेस क्या है इन ट्रॉपिक मूवमेंट्स का, तो प्लांट को जो है वो क्योंकि सर्वाइवल के कारण, ठीक है, अब सर्वाइवल के लिए क्या है, अभी इसे ये इन्होंने दिया है, प्लांट हमने बीज हमने लगा दिया, अब बीज हमने प्रॉपर नहीं लगाया कि किस तरफ को रूट निकलनी है, किस तरफ को स्टेम निकलनी है, कैसे भी रूट स्टेम हो, चाहे बीज हमारा ऐसे गिरा है, चाहे बीज हमारा ऐसे गिरा है, चाहे बीज हमारा ऐसे गिरा है। अब रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, वो रूट जिस तरफ को भी सीड होगा, रूट अपने आप ही रास्ता बना लेगी सॉइल के अंदर जाने के लिए। ये देखो तीनों में सॉइल अपने आप ही रूट जो है वो नीचे को जानी शुरू हो गई, और शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, और फिर वो फटाफट अपना रास्ता ऊपर को बनाना शुरू कर देगी। तो इस प्लांट मूवमेंट्स के कारण क्या है कि वो जो है सर्वाइव होता है। अब इसको पानी भी चाहिए रूट को, वो फटाफट क्या करेगा, नीचे जाके रूट जो है वो नीचे जाती जाएगी, इसको जहाँ से पानी मिलता जाएगा उस तरफ को ये बेंड होती जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से जियोट्रॉपिकली भी, ठीक है, सर्वाइव होगा, और हाइड्रोट्रॉपिकली भी सर्वाइव होगा।
ठीक है। तो इससे जो है वो लाइट फोटोट्रॉपिकली भी, अगर फोटोट्रॉपिज्म हम देखें तो शूट अपने आप ही ऊपर जाएगी, फोटोसिंथेसिस करेगी और पूरी प्लांट बॉडी के लिए खाना वगैरह पूरा बनाना शुरू कर देगी। तो सर्वाइवर के लिए जो है, प्लांट की सर्वाइवल के लिए ये ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में नेस्टीज मूवमेंट करेंगे, मतलब नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा था ट्रॉपिज्म के बारे में। तो इसको अच्छे से पढ़ना, देखना। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।